ये कुछ सोशल मीडिया के लोग, कुछ सोशल जस्टिस के लोग, एलोपैथी लॉबी और इनकी राग में राग लापने वाले लोग इतना दोगलापन कहाँ से ले आते हैं समझ में नहीं आता। इनकी धृष्टता की दाद देनी पड़ेगी वाकई में। एक क्रिकेटर जो क्रिकेट में जुआ खेलकर करोड़ों रुपए जीतने का दावा करता है और बाकी लोग जो सट्टा या जुआ खेल करके बर्बाद होते हैं वो इनको नहीं दिखता। चाय और चॉकलेट खाने से एनर्जी आ जाती है और उसके कितने नुकसान हैं क्या वो इनको नहीं दिखते। बोलो जुबा केसरी का खुलेआम प्रचार होता है और उससे जो कैंसर जैसी बीमारी होती है क्या उसका इनको पता नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से एनर्जी आ जाती है हैं, और क्रीम लगाने से गोरा हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है। क्या ये सफ़ेद झूठ और धोखे वाला ऐड इनको नहीं दिखता है? अब इसको दोगलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जब कोई एक अच्छा आयुर्वेदज्ञ बिना साइड इफ़ेक्ट वाले या कम से कम साइड इफ़ेक्ट वाले आयुर्वेदिक इलाज से बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है या उसका मरीज ठीक होने का दावा करता है तो उस पर केस कर देते हैं कि ये जो है मेडिकल लॉ के ख़िलाफ़ है, मेडिकल एक्ट के ख़िलाफ़ है। असल में ये जो मेडिकल कानून बना ये 1954 में जो उस समय भारत में सरकार थी उसने बनाया और उसमें ये कहा गया है कि 54 बीमारी जिसमें बुखार से लेकर के कैंसर तक की जितनी बीमारियां उसमें से 54 बीमारियों का जिक्र आया है कि इसके सफल इलाज का दावा नहीं कर सकते। पर ये कानून केवल एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के सामर्थ्य को देख करके किया गया था, बनाया गया था, ना कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा सिद्धांत और उसके सामर्थ्य को देख करके। अब मान लीजिए आपके पास किसी बीमारी का इलाज नहीं है तो क्या आप ही एक साइंस हो, क्या आप ही समर्थ हो कि जो इलाज आप नहीं कर सकते तो उसका इलाज कोई भी पैथी नहीं कर सकती। आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथी किसी में नहीं हो सकता है। क्या आपके एलोपैथी मेडिकल साइंस के आने से पहले क्या लोग बीमार नहीं होते थे? क्या लोगों का इलाज नहीं होता था? क्या लोग ठीक नहीं होते थे? तो इससे पता चलता है दोगलापन का और एक घटिया सोच का। अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा है वो पहाड़ नहीं चढ़ सकता तो इसका मतलब दूसरे को जिसकी टांगें हैं जो जा सकता उसको थोड़ी ना कह देगा कि आप नहीं जा सकते। और आयुर्वेद में भी बहुत सारी बीमारियों का सफल इलाज हुआ है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। मुझे सोराइसिस हुआ था 2007 में जब मैं बीएचयू में था, सेकंड प्रॉप बीएमएस में। तो मैंने 2 साल पंचकर्मा ट्रीटमेंट लिया और वो 2007 और आज 2024 चल रहा है, आज तक मुझे वो बीमारी नहीं हुई। ऑटोइम्यून डिजीज है, ये आपको पता होगा, एलोपैथी के डॉक्टर को पता होगा, सभी को पता है। आज भी आपके पास इसका इलाज नहीं है। और वो ट्रीटमेंट उसमें पंचकर्मा हुआ था, मेडिसिन जो चली थी, आज भी मेरा वो पंचकर्मा का फ़ोटो डॉक्टर रविंदर की थीसिस में होगा। अगर किसी को विश्वास ना हो तो जा कर के देखना। और दूसरा उदाहरण देता हूँ। मुझे कोविड के तीनों वेव में कोरोना हुआ और मैं तीनों बार मेडिसिन लिया, आयुर्वेदिक लिया, केवल आयुर्वेदिक औषधि लिया और 10 दिन के अंदर ठीक हुआ। और मेरे साथ साथ करीब 300 से ज़्यादा पेशेंट होंगे जिनका रिकॉर्ड, उनका फ़ोन नंबर अभी भी मेरे पास है। वो घर बैठे ठीक हुए या जो हॉस्पिटल में थे जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था
वो भी ठीक हुए, और जिनको जो आई फंगल उस समय चला था वो भी ठीक हुए, वो भी रिकवरी हुई। तो मैं खुद जिस बीमारी से ठीक हुआ हूँ या जो ठीक किया हूँ, जिसका प्रूफ मेरे पास है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकते कि हाँ इस बीमारी का इलाज है? तो कह सकता हूँ। फिर समस्या क्या है और इसका समाधान क्या होना चाहिए? समस्या ये है कि वो कानून जो बना है उस समय और परिस्थिति को ध्यान में रख कर के उस कानून में बदलाव होना चाहिए। जो कानून बनना चाहिए वो एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इन सभी के एक्सपर्ट की एक कमेटी बनानी चाहिए। उसमें सभी का जो एक रिसर्च वर्क के आधार पे नया मेडिकल कानून बनाना चाहिए। अब जब संविधान बने इतने साल हो गए, उसमें संशोधन हो सकता है, तो इस नियम में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है, मुद्दा है कि मैं सभी आयुर्वेद से जुड़े छोटे बड़े सभी पदाधिकारी और मेंबर से मेरी यही विनती है कि आप आवाज़ उठाओ इस कानून में सुधार के लिए, जो कि आज की परिस्थिति में कारगर नहीं है, वो एक तरफा है। मैं यही विनती करूंगा कि आप सभी इस कानून के संशोधन के लिए आवाज़ उठाएं, लोगों को जागरूक करें सोशल मीडिया के माध्यम से। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।